कामधेनु रूप समस्त शोक संताप पाप और रोगों का नाश करने वाली समस्त सुंदर मंगलों की राशि कामधेनु स्वरूपा जो काशी है, उसका सेवन अंतिम श्वास तक करना चाहिए। चारों दिशाओं में जो काशी की सीमाएं हैं, वही इस कामधेनु गाय के चरण हैं। स्वर्ग के देवता भी इसकी सेवा करते हैं। इस कामधेनु स्वरूपा काशी के अंग अंग में अमित अविनाशी शिवलिंग हैं। ये सब रोम शिवलिंग ही हैं। इस काशी की जो अंतर्गृही परिक्रमा है, वो इस कामधेनु गाय का दूध है, ऐन है, ऐन। गाय का जो आंचर होता है, जिसको ऐन कहते हैं, ये काशी की अंतर्गृही परिक्रमा ही इस कामधेनु गाय का ऐन है। ये चार थन क्या हैं? बोले पुरुषार्थ चतुष्टय, यही उसके चार थन हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ देने वाली गाय है, यही उसके चार थन हैं। देखो, सारा संसार दो चीजों के पीछे पड़ा है, अर्थ और काम। और कोई इच्छा होए न होए, अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थों के संग्रह की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को है। वो धन चाहता है और अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। धर्म में मोक्ष में विश्वास भले ही न हो, पर उन्हें अर्थ और काम की पूर्ति तो चाहिए। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आपको धर्म से और मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं है, न रहे कोई बात नहीं, पर यदि आप अर्थ और काम की पूर्ति भी चाहते हैं, तो तुलसीदास जी ने कहा, गाय ही प्रत्यक्ष कामधेनु है, तुम्हारे अर्थ और काम की पूर्ति भी गाय से होगी। दुर्भाग्य से आज यह बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है, पर हमारा ऐसा विश्वास है कि गाय का जो विलक्षण, चमत्कारिक, अनुपम, विज्ञान संपन्न जो उसका देह है, और एक एक चीज जिसकी अत्यंत अत्यंत चमत्कारिक रूप से मनुष्य के जीवन के लिए, संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण के लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी है, ऐसी वह गाय, उसकी सेवा, उसके पवित्र वंश की रक्षा भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व की अर्थ और काम की पूर्ति कर सकती है गाय। समग्र विश्व के अर्थ और काम की पूर्ति गाय कर सकती है, लेकिन इस ओर लोगों का ध्यान ही नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था का तो मेरुदंड ही गाय को माना गया। अर्थशास्त्र के प्रणेता ऋषि कौटिल्य, वे गो सेवा को भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल मानते हैं, मेरुदंड मानते हैं। आज इस वैश्विक महामारी के कारण थोड़ा होश आया है और ये विचार किया जा रहा है कि अब हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम जो चीज़ बाहर से आयात करते हैं, अब वो हमें यहीं बनानी चाहिए।
लघु उद्योग स्थापित होने चाहिए, गांव का शहर की ओर पलायन नहीं होना चाहिए। अब स्वदेशी व्यवस्था भारत में लागू होनी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। अब यह बात इस संकट के काल में थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से समृद्ध, सुसंपन्न, आत्मनिर्भर, समस्त स्वदेशी उत्पादों से परिपूर्ण भारतवर्ष की कल्पना बिना भारतीय देशी गोवंश के संरक्षण के संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है।